संसार के हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी दिन एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसके जीवन में अभाव हो जाता है। परंतु वही एक योगी का उसके जीवन में जो अभाव आता है वो अभाव उससे भिन्न होता है। उसके मायने भी भिन्न होते हैं। क्या भिन्न होते हैं? एक संसारी के जीवन में अभाव आना एक सामान्य बात है, आता ही आता है। और अभाव आता है तो फिर पुनः से वापस प्रभाव भी आता है। लेकिन योगी इससे हटके है। ज्ञान की दृष्टि में कहा जाए तो योगी के पास कभी अभाव नहीं होता है। वही एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। लेकिन संसार की दृष्टि से देखा जाए तो उसके जीवन में सबसे अधिक अभाव होता है। इतना अभाव हो जाता है कि कभी कभी उसे कई दिनों तक भूखा भी सोना पड़ता है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि में संसार में योग ही अकेला है जिसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता है। तो इस मतभेद को समझिए। ये प्रश्न गहरा है, इसे आपको समझना चाहिए। और इसमें आज ऐसे कड़वे सत्य को जानेंगे जो सामान्य कड़वा नहीं है, अधिक कड़वा है, जिससे सामान्य व्यक्ति कहने से हिचकता है। लेकिन जो यथार्थ है उसे जानना आवश्यक है, उसे समझना चाहिए। क्योंकि जिस अभाव की बात हो रही है, एक संसारी को जब अभाव होता है तो दुखी होता है, वो परेशान होता है। लेकिन जब योगी का अभाव होता है तो वो हंसता है, वो मुस्कुराता है, उसे कभी दुख नहीं होता है। इस अंतर को, इस भेद को समझिए। यहां एक प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसी भक्ति, क्या कोई ऐसी साधना होती है, वास्तव में होती है क्या, कि जिसकी वजह से जीवन में अभाव उत्पन्न हो जाए? सामान्य रूप से कहा जाए तो कोई ऐसी भक्ति नहीं है जिससे अभाव हो जाए। लेकिन सत्य यह है कि अभाव होता है। साधनाएं दो प्रकार की होती हैं, चाहे वो भक्ति के रूप में की जाए या फिर उसे ध्यान के रूप में की जाए। एक साधना, एक भक्ति वो होती है जो अभाव को मिटाती है, और ऐसा नहीं हमेशा के लिए मिटा देती है, आपके जीवन को सुखमय और समृद्धि से भर देती है। लेकिन वहीं पर एक साधना वो भी है जो अभाव उत्पन्न कर देती है। जी हां, अभाव उत्पन्न कर देती है। ये भी यथार्थ सत्य है। तो भला जो अभाव उत्पन्न कर दे वो संसारी उस साधना को क्यों करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन संत की वाणी को सुनेंगे तो ये बात समझ में आती है कि साधना से अभाव भी उत्पन्न होता है। तो अब इसे समझिए, क्यों होता और कैसे होता है। अभाव नष्ट होता है, इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, इसे सभी समझते हैं। लेकिन अभाव उत्पन्न होता है, ये सब जानना चाहेंगे। ये जानने का विषय भी है। देखो, ऐसा है, समझ लो, जो सच्ची यानी जीवन की जो सत्यता है, जिसे हम पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समुदाय में अलग अलग नाम से कहते हैं, यानी इस संसार के, इस जीवन की जो यथार्थ है, अगर उसकी तरफ चलते हैं तो फिर मार्ग आपका सामान्य भक्ति से भिन्न हो जाता है। यानी
एक शाब्दिक भाषा में कहें या विद्वानी भाषा में कहें तो जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसके मार्ग पर चलता है, उसका संसार निश्चित छूटता है। सत्य मार्ग पर संसार से भिन्नता होती है। जिस भक्ति से संसार से भिन्नता हो जाए, संसार से अलगाव हो जाए, तो आपको समझना चाहिए कि आप सही मार्ग पर हैं। संसार वैभव प्राप्त करने के लिए, मनोरथों की पूर्ति करने के लिए अगर आप भक्ति करते हैं तो इसमें आपका जीवन सुखमय हो सकता है, हो जाता है, लेकिन कल्याण नहीं है। कल्याण नहीं हो सकता है क्योंकि कल्याण का मार्ग इससे अलग है। कल्याण के मार्ग पर चलने से अभाव आता है, संसार छूटता है। जब संसार छूटेगा तो निश्चित है जीवन में अभाव आना ही आना है। योगी के जीवन में जब अभाव आता है तो वो नाचता है, हंसता है, गाता है, मस्त रहता, उसे दुखी नहीं होता है। उसका कारण जानते वो जान जाता है, वो ये बात समझ जाता है। क्या? वो ये समझ जाता है कि मैं जिस प्रयास को कर रहा था अब मेरा प्रयास सफल हो रहा है। वो अंदर के मित्रों से उसकी मित्रता बढ़ने लगी है, यानी उसके ईश्वर का दरवाजा खुल रहा है। उसे जिस मार्ग पर चलना है वो मार्ग मेरा खुलने लगा है, यानी अंदर में जो बैठी हुई शक्तियां हैं, अंदर के जो मित्र हैं, वो हमसे मित्रता करने लगे हैं। अंदर में बैठी हुई शक्तियों की जब आपसे मित्रता होती है तो संसार से आपका बिखराव हो जाता है, मोह भंग हो जाता है। ऐसे में जब संसार छूटता है तो उसके अंदर में अभाव उत्पन्न होता है उसके जीवन में, तो वो खुश होता है। उसको समझ में आ जाता है कि अब मेरा मार्ग ईश्वर का खुल गया है। अंदर की जो विभूतियां हैं वो हमारे अब साथ हैं और इस मार्ग पर पूरा सहयोग करेंगी। एक सामान्य सी बात है, इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके दो मकान हैं, दो घर हैं, जो एक 14 किलोमीटर दूर है और एक उसके पास में है। तो जब वो एक घर में होता है तो एक घर से वो दूर होता है, जब वो उस वाले घर में पहुंचता है तो पहले वाले घर से दूर हो जाता है। इसलिए जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ये योगी ही जाता है, तो उसका पहले वाला घर यानी वर्तमान घर छूट जाता है, इसलिए वो अभाव में आ जाता है। लेकिन अंदर की जो दूसरे घर की संपन्नता है वो पहले वाले घर को नहीं दिखती है, इसलिए पहले वाले घर के आसपास के रहने वाले लोग उसे अभाव में देखते हैं। उनकी नज़र में वो अभाव का जीवन जीता है। लेकिन सत्य बात तो ये है कि वो अभाव से कहने वाले लोगों से भी अमीर होता है। अब इसे स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। देखिए, ध्यान साधना करने से ध्यान में एक ऐसी स्थिति आती है, साधक एक अवस्था में जा पहुंचता है, वो एक निश्चित अवस्था है जिसे खुल के नहीं बताया जा सकता है। उस अवस्था में जब साधक पहुंचता है तो उसके जीवन में अभाव आता है, परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं। वो एक एक दाने को भी तरस सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन हर साधक के साथ ऐसा हो जाता हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध भी उसके साथ होता है। कई कारण भी होते हैं, लेकिन ऐसा निश्चित होता है, यह भी सत्य है। बस इतना हो सकता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। बहुत सारे साधक इस कारण से भी इस मार्ग को त्याग देते हैं और पुनः वो संसारी हो जाते हैं। देवी और देवताओं की साधना करने से जीवन में कभी अभाव नहीं आता है, बल्कि अभाव समाप्त हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा की साधना करने से जीवन में अभाव आता है। जब तुम सब त्यागोगे तभी वो मिलता है। बहुत कुछ छूट जाता है, बल्कि सब कुछ छूट जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। ज्ञानी की नजर में इसे सफलता कहते हैं, अज्ञानी की नजर में इसे अभाव कहते हैं। इसलिए बिल्कुल कड़वा सत्य कहता हूं कि जिस योगी को
योग में रत होते हुए अगर अभाव से कष्ट होने लगता है तो फिर उसे योग छोड़ देना चाहिए, उसे संसारी ही रहना चाहिए। दो नाव में पैर रख कर के यात्रा संभव नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। एक बार में एक ही नाव को पकड़ना पड़ेगा और एक दिशा को भी निश्चित करना पड़ेगा। दो दिशाओं में सफर संभव नहीं है। जो योगी इस संसारी अभाव से टिका रहता है, दृढ़ बना रहता है, एक दिन वो फतेह हासिल करता है। जिस दिन उसे फतेह हासिल होती है, सारा संसार उसका हो जाता है। फिर उसे ये तुच्छ दौलत की भी इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि सारा संसार उसका हो गया है तो सारी दौलत भी उसी की है। वो जब चाहे जो चाहे उसे उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए अभाव के दुख को त्याग दो। योगी के जीवन में कभी अभाव होता ही नहीं है। इस भ्रम को भी आपको त्यागना चाहिए, इस अज्ञानता को भी आपको त्याग देना चाहिए। गुरुदेव दयालु।